नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी सीरीज चल रही है बीपीएससी की, जो प्रीलिम्स के जो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर सेगमेंट वाइज बाइलिंगुअल मैनर में डिस्कस कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग बिहार स्पेशल वाला पार्ट देख रहे हैं और बिल्कुल अब लास्ट चल रही है हमारी ये सीरीज, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो बिरसा मुंडा जी थे वो किसके फेवर में थे, तो झारखंड के थे। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे किंग थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किया था, तो कौन से आपके किंग थे, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपके अजात शत्रु थे। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट ही है आपका, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में जो नीचे दिए गए आपके मिनरल्स हैं उनमें से कौन से मिनरल्स जो है आपके बिहार वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कोल है, आयरन है, मैंगनीज और पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है यहाँ पर, तो इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 हो जाएगा, है ना। आपको पता होगा पेट्रोलियम वगैरह जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है ना, स्ट्रेटा में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 ओनली, जो कि बी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका सारण जो आपका इरिगेशन कैनाल है, ठीक है, वो निकलती कहां से है ना, नदी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये निकलती है आपकी गंडक से, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जो आपका लिटरेसी का परसेंटेज पूछा जा रहा है ना, तो वो बताना है हमको। तो इसका आंसर आपको 47.25 है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो नोटोरियस है अपने चैनल्स को शिफ्ट करने के लिए। तो ये देखिए, बिहार का जो शोक बोला जाता है कोसी को, ठीक है ना, वो अपने मार्ग को, अपने चैनल को जो है वो चेंज कर देती है, शिफ्टिंग, है ना, वही चीज लिखी जा रही है यहाँ पर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे बड़ा है, एरिया वाइज पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये जो है आपका आंसर गया हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो सेंसस है 2001 का, उसकी टोटल पॉपुलेशन ऑफ न्यू स्टेट बिहार है ना, मतलब 2001 की जो सेंसस है, इसकी 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो नया राज्य बिहार जो स्थापित होता है तो उसकी कुल जनसंख्या कितनी थी। आपको पता है कि बिहार झारखंड पहले एक था, फिर झारखंड अलग हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन उस टाइम पे फ्रेम किया गया होगा, आज भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 82.998 मिलियन हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ये, आप लोगों को सिर्फ मगअप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखेंगे आप तो रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बार बार नजरों के सामने से हम रिवाइज करते हैं, जब निकलता है कोई फैक्ट, है ना, हमारी नजरों के सामने से, तो रच बस जाता है मस्तिष्क में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन पॉपुलेशन बिहार की कितनी है टोटल पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, परसेंटेज वाइज यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 10.76% हो जाएगा। इसके बाद बिहार में जो ऑयल रिफाइनरी आपका प्लांट है वो किस स्थान पर है, ठीक है ना, किस स्थान पर है ये पूछा जा रहा है। ये तो ये आपका बरौनी है, फेमस है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी सिटी है बिहार की जो आपकी प्रसिद्ध है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपका गया हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी जो नहर है वो कौन सी नदी, किस नदी का पानी उसमें आता है, त्रिवेणी जो कैनाल है, ठीक है ना। तो इसमें आपका गंडक का आता है, रेपिटेशन है, ये पहले भी हमने कवर किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो टोटल लेंथ है नेशनल हाईवेज की बिहार में, ये भी रेपिटेशन है आपका, वो कितना है, लेंथ पूछा जा रहा है उसका, ठीक है। तो 5358 किलोमीटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल जो भारत की पॉपुलेशन है ना, उसके रिस्पेक्ट में बिहार की जनसंख्या जो है वो कितना परसेंटेज है उसका, मतलब जो टोटल हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है तो उसका कितना परसेंटेज पॉपुलेशन जो है रिसाइड करता है कहां पर, बिहार में, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका 8.04% है। पटना जो नगर निगम है इसमें वार्डों की संख्या पूछी जा रही है,
है ना। तो ये उस टाइम के हिसाब से सारे डेटा है, तो 57 है, इसको हमको अपडेट करना होता है। बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, प्रीलिम्स के पहले एक बार देख के जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत ही तो आ जाएगा, है ना, किसी स्टेट के, तो ये सब देखा जाता है ना। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा स्थान है बिहार का, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में दिए गए, कि जो आपका वाइल्ड लाइफ के लिए जो है फेमस है ना। फेमस किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, ठीक है। तो बोध गया है आपका ये। इसके बाद जो हाल ही में बिहार में जो है कौन सा नया राज्य बना है ना, विच न्यू स्टेट इज रिसेंटली फॉर्म फ्रॉम बिहार। तो ये आपको पता है झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन, ये काफी पुराना क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपका सी। करंट अफेयर से ये आपके फ्रेम किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ तो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार से निकल गए, है ना। झारखंड करने के बाद बिहार में टोटल कितने जिले जो है शेष है, ये पूछा जा रहा है ना। शेष कितने हैं, बचे कितने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका 37 हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य जो आपकी खाद्य फसलें हैं बिहार की कौन सी हैं, ठीक है, ये बताना है हमको। तो ये जो है आपका राइस, व्हीट और मेज है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का ऐसा कौन सा सिटी है जो झारखंड की राजधानी है ना। राज्य मतलब जो झारखंड की क्या है, राजधानी, कैपिटल के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपका रांची है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जो थे आपके जगदीशपुर जी के, मतलब जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह जी हैं, तो उन्होंने किस प्रांत से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बहुत फेमस है इनका, ये बिहार से इन्होंने जो है लीड किया था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट कब हुआ था, ये बताना, ईयर पूछा जाता है। ऐसी जो इंपॉर्टेंट जो आपके क्या है, ट्राइबल जो आपके एजिटेशन जो देखे जाते हैं आपके, है ना, आदिवासियों के द्वारा जो किए गए आपके यहाँ पर आंदोलन वगैरह है, उसके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर का रीजन जो है वो आप लोग देख रहे होंगे। तो इसका आंसर आपका 1895 हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर 1942 को जो आपके श्री योगेंद्र शुक्ला जी थे उनको निर्वासित किया गया था, ठीक। तो कहां किया गया था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पटना से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जो ऐसा न्यूज़पेपर है जो पटना से प्रकाशित हुआ था। ये चार आपके क्या है ऑप्शंस दिए गए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो द इंडियन नेशन है आपका, ठीक है। इसके बाद जो जगत नारायण लाल जी थे उनको किस जेल में भेजा गया, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। तो ये आपका बांकीपुर जेल है, वैसे भी फेमस है आपका। इसके बाद रामचंद्र शर्मा जी जो है वो किस गांव से थे, ये बताना है हमको यहाँ पर। तो ये आपके थे अम्हारा से। इसके बाद श्री नरसिंह नारायण जो थे वो क्या थे, वो पूछा जा रहा है, उनके बारे में पर्सनालिटी के संदर्भ में ये क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, सोशलिस्ट थे आपके, समाजवादी थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो किस पार्टी से जुड़े थे। तो देखिए सोशलिस्ट जो है आपके डोमेन से ये जुड़े हुए थे, आप लोगों को पता है। अब पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो ये समाजवादी हो जाएंगे, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कहां से थे। तो आप सबको पता है कि वो कहां से थे, बताइए जरा। ये आपके बिहार से थे, ठीक है ना। ये एक किंवदंती भी जुड़ी हुई है कि जैसे ही वो बनते हैं राष्ट्रपति तो वो अपनी माताश्री को बताते हैं कि हम राष्ट्रपति बन गए। तो सोचिए कि किसी के दिमाग में मतलब कितनी बड़ी इमेज होती है। जो कॉलोनियल एक कंडीशन जब हम झेलते हैं, औपनिवेशिक पूरा शोषण हमने झेला था, तो उन्होंने देखा था कि पुलिस वाले आते किस तरीके से शोषण करते हैं। तो उनकी माताश्री ने बताया, है ना, बोला, राजेंद्र प्रसाद जी की जो माताश्री थी उन्होंने बोला कि मतलब कुछ भी हो गया, है ना, बिहार की लैंग्वेज में, कि मतलब राष्ट्रपति भइल तो भइल लेकिन थानेदार तो ना भइल ना, मतलब पुलिस वाले तो नहीं बने ना। मतलब उनके जो मस्तिष्क में, जो अवचेतन मस्तिष्क में एक विचारधारा बैठी हुई थी कि भैया पुलिस वाले, है ना, समझ रहे हैं आप। तो वो जो है इस तरीके की किंवदंती भी जुड़ी हुई है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उससे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल को दिया गया था, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल को दिया गया था। क्योंकि पहले आपको पता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है ना, वो सब जो है एक ही पार्ट में था आपका, ठीक है। तो बंगाल को जैसा हम आज का बंगाल देख रहे हैं वैसा वो बंगाल नहीं था जब आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और आपका 1757 का प्लासी होता है, फिर आपका 1764 में बक्सर होता है। यहाँ से एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में इवॉल्व होती है ईआईसी। तो उस समय बंगाल पे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया और देखिए कि नेक्स्ट 40 सालों में 1803 में लाल किले में अपना झंडा फहरा देते हैं। तो बंगाल में वैसे मिनरल्स, वैसा रेवेन्यू, वैसा लैंड सेटलमेंट, तो वहां से उन्होंने सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया, फिर इंडिया में आगे की तरफ मूव किया है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए आप। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो ये पूर्णिया और जो आपका मानभूम है। इसके बाद 1937 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, बिहार में कहां आयोजित किया गया था,
ये बताना है हमको, ठीक है ना। कहां आयोजित किया गया था ये बताना है हमको, ठीक है। तो ये आयोजित किया गया था आपका फैजपुर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बताइएगा ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फैजपुर सेशन, कोई मतलब स्पेसिफिक फैक्ट जुड़ा हुआ है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डोमिनेंट कास्ट इन बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट, है ना, जो हमारा वो एरा था स्वतंत्रता के पहले वाला, तो उस समय कौन सी एक कास्ट थी जो डोमिनेंट नहीं थी, ये बताना है यहाँ पर हमको, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कुर्मी जो थी डोमिनेट नहीं थे, भूमिहार तो थे ही, राजपूत और कायस्थ भी थे, तो डी हो जाएगा आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी से पहले बिहार में जो आपके संबंधित राष्ट्रीय जो भी गतिविधियां चल रही थी उनकी अनुपस्थिति का पता लगाया जा सकता है ना, मतलब पूछा जा रहा है कि एब्सेंस ऑफ रिलेटिव नेशनल एक्टिविटी, है ना, इन बिहार बिफोर महात्मा गांधी कैन बी ट्रेस्ड टू द लैक ऑफ किस कारण से ऐसा हो रहा था, ठीक है ना। चंपारण के बाद तो आप देखेंगे कि जो है चंपारण से शुरुआत होती है गांधी जी की जो सक्रिय भागीदारी है हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये संयुक्त समुदाय, यूनाइटेड कम्युनिटी, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्री इंडिपेंडेंट जो एरा था बिहार के लिए, ठीक है ना, उसमें बड़े जमींदारों के लिए स्वतंत्र बिहार में राजनीतिक सत्ता उनकी रक्षा के लिए थी, ठीक है ना, राजनीतिक सत्ता जो है उनकी संरक्षण के लिए थी या रक्षा के लिए थे, उनके किस तरीके के हितों का संरक्षण करती थी। तो ये सोशल स्टेटस तो था ही, इकोनॉमिक पावर भी आपका, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, मेन आर्थिक जो है उनकी स्थिति हो जाएगी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि 19 आपका 1930s का एरा है, ठीक है ना, उसमें निम्नलिखित में से किस ऐसा कौन सा टाउन था या कस्बा था जहां पे कांग्रेस का जो सीडिया मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इतना सफल रहा कि कुछ मंथ बाद जो है ब्रिटिश राज के सभी निशान तक वहां से गायब हो गए थे। उस जगह का नाम हमको आइडेंटिफाई करना, तो भैया बरही है वो आपकी जगह। इसके बाद बिहार प्रांतीय जो किसान सभा का गठन किया गया था, तो कब किया गया था ये पूछा जा रहा है आपका, तो ये किया गया था मार्च 1929 में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो एग्रेरियन क्लास था बिहार में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, वो वर प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है, मतलब कृषि वर्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में रखा गया था, ठीक है ना, वो बताना बिहार के संदर्भ में जो ब्रिटिश आपका एरा था उस दौरान, ठीक है। तो ये रखा गया था आपका 3 गुना, मतलब 3 फोल्ड डिवीजन था वहां पर, ठीक है ना, ऐसा समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे किंग थे या रूलर थे उनके द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में, अब पाटलिपुत्र को एस्टैब्लिश किया अजातशत्रु, ठीक। अब उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि इनको राजधानी के रूप में सबसे पहले किसने जो है बनाया था, किसको, पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल किस रूलर ने बनाया था, ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपके उदयन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से किसे जो है आप बिहार के भौतिक डिवीजन में या फिजिकल डिवीजन में नहीं शामिल करेंगे, ठीक है ना, वो बताना है हमको। तो देखिए छोटा नागपुर का प्लेटू आएगा, नॉर्थ गंगा प्लेन भी आएगा, साउथ गंगा प्लेन आएगा, लेकिन ईस्ट गंगा प्लेन नहीं आएगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नॉट पूछा इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी ऐसी नदियां हैं, है ना, जो ऐसे ग्रुप से जुड़ी हैं जो आपकी गंगा या उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ मिलकर उत्तर की ओर बहती, ठीक है ना, सीधा सीधा ज्योग्राफी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, गंडक, कमला और बागमती हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका टेरिटोरियल जो बाउंड्री है वो लिंक है आपका बिहार स्टेट से, है ना, कंट्री के संदर्भ में। तो आप नेपाल रोटी बेटी का संदर्भ भी आप लोग सुनते होंगे, तो बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भौगोलिक जो आपके प्रदेश है उनके अनुसार भारत में बिहार की रैंकिंग क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको आपको रिवाइज करके जाना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 192 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा, ठीक है ना, 11th हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जो सेंसस थी उसके अनुसार बिहार में जो आपकी फीमेल लिटरेसी रेट है, महिला साक्षरता दर, वो क्या थी, ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 33.57% हो जाएगा। और 1855 में जो संतालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था, ये अपने आप में उनकी एक उपलब्धि भी थी, ठीक है ना। फिर डीनोटिफाइड आपका जो ट्राइब्स है, नोटिफाइड ट्राइब्स है, क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में आगे चल के वो जो है इनको आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, ये सब समस्याएं आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है ना, पढ़ा होगा मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो मेजर जो आपके क्या थे, मेजर जो आपके बुरो थे, वो आंसर हो जाएगा। हिंदी साइड में यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। इंग्लिश वाला बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
तो आंसर आपका सी हो जाएगा। इंग्लिश वाला ध्यान दीजिएगा, हिंदी में सुधार हो जाएगा यहाँ पर, है ना, सुधार की आवश्यकता है, कहीं कहीं जो है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो कुंवर सिंह जी जो हैं उन्होंने अपनी अंतिम सांस कब ली थी बिहार में, वो बताना है। डेट पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है वो स्टेट पीसीएस में पूछे ही जाते हैं। तो इसका आंसर आपका 9 मई 1858 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताना है आपको जिन्होंने सितंबर 1928 में जो आपका HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है ना, पहले ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी है, इसमें सोशलिस्ट जो है HRA था ये आपका पहले, फिर आपका HSRA में ये आपका कन्वर्ट होता है ना, बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो उसमें किसने भाग लिया था उसका नाम हमको यहां पर बताना है। तो ये आपके फणींद्रनाथ घोष जी थे, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1920 में मतलब 1922 है ना, 22 जो है आपका 1922 जो है उस दौरान जो INC का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो बिहार के किस जगह पर हुआ था ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका कहां पर हुआ था, ये हुआ था आपका गया में, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीचे जो ग्रुप्स दिए गए हैं रिवर्स के, उसमें उन नदियों को पहचानना है जो बिहार और यूपी के बीच में बाउंड्री फ्रेम करती हैं, बाउंड्री को जो है वहां पर बनाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कर्मनाशा है, गंडक है और आपका घाघरा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका 2002 के अनुसार बिहार की जो आपकी जन्म दर है, बर्थ रेट है ना, पर 1000 पे इसको काउंट करते हैं, वो कितनी है आपकी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 2002 पूछा जा रहा है आपका, है ना, उस समय का क्वेश्चन होगा ये आपका, डेटा आते रहते हैं बीच बीच में, तो इसका आंसर आपका 30.9 है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है, अब ये बहुत ज्यादा था उस समय के हिसाब से, है ना, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2003 को जो बिहार में कोयला भंडार था, है ना, वो मिलियन टन में काउंट करते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 160 हो जाएगा, है ना, उस समय के डेटा है ये सब, है ना, ये करंट के क्वेश्चन है आपके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो परसेंटेज शेयर है आपका एग्रीकल्चर लेबर में, है ना, उसमें बिहार के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि कुल श्रमिकों में जो कृषि श्रम का प्रतिशत का हिस्सा है बिहार के संदर्भ में वो कितना है आपका, है ना, तो ये जो है आपका 48.18 है। इसके बाद जो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, ये अब ये उस समय के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो उस समय जो है आपका इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन है ना, उनके समुदाय से कितने सदस्य जो है मनोनीत किए गए हैं, है ना, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर। आप समझिएगा कि जो नॉमिनेट किए गए हैं, है ना, वो पूछा जा रहा है। अब एंग्लो इंडियन के लिए जो आपका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राष्ट्रपति जी वहां पर जो है लोकसभा में कर सकते हैं और राज्यपाल ऐसे ही कर सकते हैं आपके कहां पर विधानसभा में। तो लोकसभा के लिए 2 है और यहाँ के लिए आपके 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नॉमिनेशन कितने लोगों का गया था, है ना, ये पूछा जा रहा है। अब उस समय के करंट के हिसाब से क्वेश्चन होगा तो ये 243 था उस समय, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस जो है अब प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, तो ये सब डोमेन हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप इस डोमेन में जो फैक्ट्स हैं उनको रिवाइज करके जाइए। और इस बार बहुत ही अच्छी जो है आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा चांस है कि बहुत सारी वैकेंसी है, तो आप लोग जल्द से जल्द जो है यहाँ से अच्छी पोस्ट लेके निकले, एसडीएम वगैरह बने, है ना, तो उससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियरली 5% जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है बिहार की वो सर्वाइव करती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है ना, मतलब पूर्ण, एब्सोल्यूट का मतलब आत्यंतिक होता है ना, तो ये आपका क्या है पंक्चुएशन वाला वर्ड है। तो लगभग 5% जो आपकी पूर्ण गरीबी में जीवित है उसके कारण पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल होते हैं। तो पहला लिखा है कि बिहार में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है ना, बोथ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल। तो देखिए ऐसा हो सकता है क्या, ये आपका रीजन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरा है कि बिहार के जो आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा है वहां पर, है ना, फास्टेस्ट है इंडिया में, तो बिल्कुल ठीक है, ये रीजन है आपका। दूसरा, बिहार में बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु जो आपकी स्थितियां हैं अनफेवरेबल, क्या ये रीजन हो सकता है, ये भी कहीं तक हो सकता है। तीसरा ये कि बिहार में गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल वातावरण का अभाव है, ठीक है ना, अभाव है, ऐसा पूछा जा रहा है। अब देखिए 2 और 4 भी हो सकता है यहाँ पर आंसर, और 2 और 3 भी हो सकता है आपका। क्या होना चाहिए ज्यादा अप्रोप्रिएट, तो यहाँ पर 2 और 3 लगाएंगे हम, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे पहले बिहार में अपना सेटअप नहीं लगाना चाहते थे, अब जो है वहां पर उस तरीके का मेंटालिटी चेंज हुआ है, आप देख रहे हैं, है ना। सरकार लगातार कार्यरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मूल्य पर, है ना, करेंट प्राइस पे पूछ रहे हैं कि भारत में किस राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम में काउंट होती है, तो भैया बिहार है। इसके बाद इल्तुतमिश जो थे, है ना, इल्तुतमिश जो था उसने बिहार में अपना पहला जो है सूबेदार नियुक्त किया था, किसको किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्टेट स्पेसिफिक हिस्ट्री, और वैसे भी एंशिएंट पे देखेंगे आप तो बिहार है, एमपी है, ये आपका कोर में रहता है, तो हमको ये पढ़ना ही है। तो ये आपका मलिक जानी था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने एम्पायर में, है ना, कब मिला लिया था, वो ईयर जो है हमको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1575। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष जो है वो अपने परिवार के किस पीढ़ी से संदर्भित था, है ना, जनरेशन से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5th। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विश्व की सबसे ऊंची विश्व शांति स्तूप है बिहार में वो कहां अवस्थित है, कहां सिचुएटेड है आपका वो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका राजगीर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव नालंदा जो महाविहार है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध है आपका पाली रिसर्च सेंटर के लिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड जो है वैशाली में स्टैब्लिश किया गया था, वंश का नाम बताना है हमको, ठीक है ना। तो मौर्य, नंद, गुप्ता, लिच्छवी, बताइए क्या होगा इसका आंसर आपका, इसका आंसर आपका लिच्छवी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो रेपिटेशन है ये आपका, फिर से स्थापना की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। तो वो ऑप्शन में आप दिखाई नहीं दे रहा आपको कि ओरिजिनली जो है किसने जो है उसको बनवाया था, है ना, यहाँ फाउंडेड वर्ड यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका उदयन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कोयले का जो आपका एस्टिमेटेड जो रिजर्व है आपका वो कितना है, अनुमानित भंडार, ठीक है ना। तो ये उस समय के हिसाब से 16 करोड़ टन जो है वो आका गया था आंकड़ों के अनुसार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का जो टोटल एरिया है उसमें जो नेट कल्टिवेटेड एरिया है वो कितना है, टोटल एरिया के पर्सपेक्टिव में ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका 80 हो जाएगा, ठीक है ना, 80%। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 2001 के आंकड़ों के अनुसार, जनगणना के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से कितने प्रतिशत जो भारत की आबादी है वो बिहार राज्य में निवासरत है ना, या रहती है, तो भैया 8, है ना, 8% के करीब है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की 2001 की जो सेंसस थे उसके अनुसार बिहार जो है भारत का किस नंबर का सबसे बड़ा राज्य था, है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, ये पूछे ही जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 3rd हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भैया ये बिहार है आपका, है ना। बिहार है कि बताइए मध्य प्रदेश है, आप बताइए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिहार ही है वो आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है जो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है हाजीपुर का वो आपका कहां पर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है आपका बिहार में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की जो आपकी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ना, तो उसके बारे में कंपेयर करके पूछ रहा है कि झारखंड से भी ज्यादा है कि बराबर है, कि झारखंड से कम है, कि जो है आपका इक्वल है भारत के बराबर, है ना। तो जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के जो आपके इंडेक्स होते हैं इसमें जो परफॉर्मेंस है इन राज्यों की, है ना, बिहार है, झारखंड है, तो इसकी कम है, इसलिए जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेस देन झारखंड है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की हिस्ट्री में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था वो बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये सुशील मोदी जी के द्वारा किया गया था, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन के 2006-7 की जो आपकी डेवलपमेंट रिपोर्ट है, विकास रिपोर्ट, उसके अनुसार बिहार का जो HDI है वो राष्ट्रीय जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो उससे कितना कम है ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका 15% है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार में जो आपका इनकम का जो वेल्थ का मेन सोर्स है वो क्या है आपका, है ना, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्स है या मिनरल्स हैं आपके, ये बताना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा जो टोटल व्यय का कितना % जो है वेतन और पेंशन पर अकेले खर्च किया जाता है। अब ये उस समय के हिसाब से डेटा वाइज क्वेश्चन,
तो ऐसे क्वेश्चंस के डेटा को हमको याद नहीं करना है, और हमको जब प्रीलिम्स देने जाना है तो उसके पहले हमको इकोनॉमिक सर्वे से मेन डेटा को रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो इसको स्किप करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का ऐसा कौन सा प्लेस था जहां से गांधी जी ने पहली बार जो है सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था? तो चंपारण है ना। राजकुमार जो शुक्ला जी थे उनके आमंत्रण पर ये वहां पर जाते हैं, और ये पहला जो है इनका सत्याग्रह का प्रयोग है भारत में। इसके पहले तो वो अफ्रीका में कर ही रहे थे, वो सब आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के ऐसे कौन सी पर्सनैलिटी थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो भैया कुंवर सिंह जी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में राजा फोर्ड की जो हत्या का प्रयास किया गया था वो कब किया गया था? तो भैया किया गया था 1908 में। प्रभावती देवी जो है किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी आपकी? ठीक है, तो ये आपकी थी भागलपुर की। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय जी ने जो आपका पद है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा कब दिया था? ये बताना है हमको यहाँ पर। तो 1942 में दिया था आपका, है ना, उन्होंने इस्तीफा। और ये भारत छोड़ो आंदोलन का दौर चल रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें पूछा जा रहा है कि 1942 के आंदोलन में कौन सी ऐसी जेल थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जेल में रखा गया था या जेल हुई थी उनको? तो उस जेल का नाम बताना है हम लोग को यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो आपकी जेल थी वो आपकी बांकीपुर जेल वैसे भी फेमस है। और बिरसा मुंडा जी का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? तो छोटा नागपुर का क्षेत्र है आपका, तो रांची बोल सकते हैं आप उसको, है ना, बोल सकते हैं ना आप उसको। तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी जेपी जी जो संपूर्ण क्रांति से भी संदर्भित है आपके, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट पार्टी से ये आपके रिलेटेड है। ये रेपिटेशन है क्वेश्चन का। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? तो भैया कुंवर सिंह जी थे, है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है की गई थी तो किसके द्वारा की गई थी? तो जेपी है वो आपके जयप्रकाश नारायण जी। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपके बिहार में शुरू किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, उसमें से कौन से जो है वो सही स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है। अब परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में चालू हुआ, उस समय बिहार बंगाल नहीं था। तो 1793 वाली बात थी आपकी, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का सेटलमेंट। तो उसी के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट फ्रेम किए गए। तो पहला लिखा गया कि जमींदार वर डिप्राइव्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ द लैंड, ठीक है ना, जमींदार भूमि के स्वामित्व से वहां पर वंचित हो गए थे, पहला लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है। दूसरा, जो जमींदारों के लिए भूमि के स्वामित्व का अधिकार था वो वंशानुगत जो है ट्रांसफरेबल बनाया गया था, ये बिल्कुल ठीक है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड था, भू राजस्व जो संवैधानिक था ये नहीं था, और जमींदारी उन्मूलन वगैरह की बात नहीं। ये तो भूमि सुधार के संदर्भ में हम 1951 में देखेंगे। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का जो आपका उद्योग आयुक्त कार्यालय है वो कहां पर सिचुएटेड है, ये बताना है हमको। तो ये सिचुएटेड है पटना में। और जो नदन आपका बिहार है उत्तर भारत, वो किसके लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है हमको यहाँ पर। तो भैया ये फ्लड के लिए है, कोसी के संदर्भ में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NH2 जो है नेशनल हाईवे, उस पर कौन जो है अवस्थित नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये देख जाइएगा, अभी वापस से रीनेमिंग वगैरह भी किया गया है नेशनल हाईवे वगैरह का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय के हिसाब से ये पटना था आपका, ठीक है ना, और नहीं पूछा गया है इसलिए इसका आंसर आपका डी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना जो आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधा जुड़ा हुआ है, तो कौन से इंटरनेशनल जो आपके हवाई अड्डे उनसे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल तो आएगा ही, वैसे ही भी आप यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर ले जाते है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में नेपाल। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका बिहार है उसमें जो एयर है ना, एयरलाइन की जो सर्विसेज हैं, हवाई सेवा प्रदान की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है अब उस समय के हिसाब से? तो ये कौन कौन से जो आपके प्लेयर्स हैं जो वहां पर वो जो अपनी सुविधाएं दे रहे हैं? तो इंडियन एयरलाइन से सहारा है और रॉयल नेपाल एयरलाइन से। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उस समय के हिसाब से बिहार के लिए जो 1993-94 में योजना आयोग का जो अनुमान था, तो उसके हिसाब से बीपीएल का कितना प्रतिशत था, मतलब बीपीएल के नीचे जो लोग थे वो कितनी, मतलब कितना परसेंट था वो बताना है हमको, परसेंटेज, ठीक है ना। एरा कौन सा ले रहे हैं ये भी हमको जानने की जरूरत है। तो 55 है, 93-94 की बात करें। इसके बाद 1952 में जो जमींदारी को जो खत्म किया गया है ना, लैंड रिफॉर्म चालू होता है 1951 से, तो समाप्त किया गया, लेकिन भूमि नियंत्रण का सामाजिक आधार पकड़ में रहा। किसके पकड़ में रहा? कौन से ऐसे समुदाय के संदर्भ में? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये डोमिनेंट जो कास्ट थी हिंदूज, उनके अंतर्गत रहा वो आपका, है ना। ये जो ड्रॉबैक रहा इन सब जो सुधारों का, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य से अलग होने से पहले
है ना। बिहार राज्य अलग होने से पहले झारखंड और जब बिहार अलग होता है तो उसमें कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे वो बताना है हमको यहाँ पर। तो भैया 6 थे, जिसमें आदित्यपुर था, ठीक है ना, बोकारो था, पटना था, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और रांची था। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में उस स्कीम का नाम बताना है जिसका जो एम था आपका वो क्या था, एक्सपोर्ट लेड यूनिट्स को जो है एस्टैब्लिश करना था। उसके लिए आवश्यक उच्च स्तर के जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है या बुनियादी सुविधाएं हैं उनका जो है वहां पर निर्माण करना था, है ना। तो योजना का नाम बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ईपीआईपी ये आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है इसका आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेकंड आपका बिहार प्रांतीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो वो किसके प्रयासों से हुआ था, ठीक है, किसके प्रयासों थे, तो श्री दीप नारायण सिंह जी के प्रयासों के द्वारा हुआ था। जो 27th आपका आईएनसी का सेशन होता है वो कौन से स्थान पर आयोजित किया गया था ये बताना है, तो पटना में किया गया था, आंसर भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारीबाग में जो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16th अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 1921 हो जाएगा। बिहार का जो प्रमुख न्यूज़पेपर था आपका बिहारी, उसके संपादक कौन थे, संपादक का नाम बताना है। देखिए चारों में जो है आपका कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है यहाँ पर, तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि राजकुमार शुक्ल जी जो थे वो किस गांव के निवासी थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनसे संदर्भित ऐसे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके मुरली भरहवा है ना, मुरली भरहवा के थे ये आपके, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जी जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे, फिर जगह से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके पुरुलिया से करते थे। कुंवर सिंह राजा थे कहां के थे, तो जगदीशपुर के थे, ये सब आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड सिन्हा जो आपका लॉर्ड सिन्हा ने जो 1921 में राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया था, है ना, गवर्नर की पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया था, तो कहां से दिया था उन्होंने ये बताना है हमको यहाँ पर, तो भैया बिहार उड़ीसा वाले क्षेत्र से। इसके बाद महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जैनिज्म और बौद्धिज्म सारे स्टेट पीसीएस का फेवरेट हो, बिहार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था ये बताना है हमको, तो भैया वैशाली में हुआ था। इसके बाद 2001 की जो सेंसस है उसके जो आपके डेटा है उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ना, बिहार जो है किस नंबर का सबसे बड़ा राज्य, तो फिर रेपिटेशन हो गया आपका, है ना, 3rd नंबर का है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पॉपुलेशन वाइज है ये आपका, है ना, पॉपुलेशन वाइज है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जो आपकी सेंसस है उसके अनुसार बिहार की टोटल जो है पॉपुलेशन कितनी थी, तो 3rd नंबर का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है ये आपका 2001 के सेंसस के हिसाब से। कितनी जो सेंसस थे तो ये जो था आपका 829,98,509 है वो डेटा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है ये बताना है हमको, तो हाजीपुर में है। और इसके बाद जो 2006-07 का जो आपका संदर्भ है उसके हिसाब से बिहार का जो विकास व्यय है इसका कुल व्यय कितना था, है ना, मतलब जो आपका डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वहां पर किया गया था वो टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज था। फिर वहां पर ये आपका क्या है, इकोनॉमिक सर्वे बजट, वहां से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया, सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो देख जाइएगा उस समय के हिसाब से ये आपका 56% था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जिसमें मिसलेनियस वाले पार्ट को देखेंगे, ठीक है, और तब तक इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।